नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट को आज हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन है करने वाले हैं। पहली बात तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब भी यही होता है, आप ऊपर देख सकते हो, प्रश्न पत्र की योजना। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 है उसमें जो पेपर बनने वाला है उस प्रश्न पत्र की योजना वो यहाँ पर है वो दी गई है। मतलब कहाँ से क्वेश्चन है वो परिभाषा वाला है वो आने वाला है, और कहाँ से जो अंतर वाला क्वेश्चन है वो आएगा, और कहाँ से जो मानचित्र है वो आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा और कहाँ कौन सी इकाई से कौन से चैप्टर से आएगा, वो सब कुछ हमें दिया है वो होता है इस ब्लूप्रिंट में। तो इस ब्लूप्रिंट को आज हम पूरा का पूरा है वो A to Z है एक्सप्लेन है वो करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक है वो जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हो, प्रश्न पत्र की योजना 2024 की है और कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम है वो दिया जाएगा। पेपर की बात करें 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और 20 नंबर आपके स्कूल में से 17 अंक है वो भेजे जाएंगे। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस में है ना। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम इस पॉलिटिकल साइंस के इस ब्लूप्रिंट में। आगे देखिएगा ये यहाँ पर एक दिया होता है भाई, उद्देश्य हेतु अंक बार। उद्देश्य हेतु अंक बार, इसमें देखो आपको काफ़ी सारे शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल मौलिकता है। इनका मतलब क्या होता है इनको मैं आपको पूरा का पूरा है वो एक्सप्लेन है वो करूँगा, और आगे जो भी है ना प्रश्नों के प्रकार अंक बार वो भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ठीक है, उनके बाद है ना। नेक्स्ट इसमें देखिएगा ज्ञान। इसमें अंक बार है वो कितना होगा, 30 नंबर का है। ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञान में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कोई परिभाषाएं आपको पूछ ली। ठीक है, कोई परिभाषा वगैरह पूछ ली, किसी का अर्थ वगैरह पूछ लिया, कोई सन पूछ लिया। ठीक है, और जैसे किसी शब्द का कोई भी शब्द है जिसकी क्या भाई फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, तारीख वगैरह सन वगैरह वो वाले सारे क्वेश्चन है इसमें आते हैं ज्ञान में। किस में आते हैं भाई, ज्ञान में आते हैं। अब देखिएगा अगला है अवबोध। अवबोध में कौन से प्रश्न है वो पूछ जाते हैं। तो अवबोध में जैसे कोई अंतर वाला क्वेश्चन है, क्या पूछ ले सकते हैं आपको, अंतर वाला क्वेश्चन है, कोई मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मिलान वाला क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है कारण वाला कि वे कारण बताओ क्यों है ये, है ना। और या फिर विशेषता वगैरह पूछ ले, उसकी विशेषताएं। और क्या पूछ सकता है आपको, आपको कोई उद्देश्य पूछ ले कि भाई इसका उद्देश्य है वो क्या है बताइए। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ हैं इसमें आपके अवबोध में पूछे जाते हैं। और बाकी मैंने आपको इम्पोर्टेंट और बात बता देता हूँ, मैंने जियोग्राफी का ब्लूप्रिंट भी है वो बता दिया है, और अब पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूँ। आगे आपको और भी हिस्ट्री वगैरह उनके भी मिलते रहेंगे। तो मैंने क्या किया है, अलग से प्ले लिस्ट है वो बना दिए हैं। प्ले लिस्ट जाकर वो चेक जरूर करना, उसमें सारे के सारे आपको ब्लूप्रिंट के वीडियो मिल जाएंगे। जियोग्राफी का ब्लूप्रिंट मैंने समझा दिया है, पॉलिटिकल साइंस का ये आप देख रहे हो, हिस्ट्री का भी आगे उसमें है वो आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ब्लूप्रिंट हैं वो देख लेना एक बार, आपको पूरा है A to Z है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और जो मॉडल पेपर हैं वो मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिए, उनकी भी अलग से प्ले लिस्ट है वो बना दी हैं। उसमें भी आप हिस्ट्री वगैरह जियोग्राफी के मॉडल पेपर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे है भाई अवबोध तो मैंने बता दिया, ज्ञान भी मैंने बता दिया। अब है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान का उपयोग। ज्ञान हमने कहाँ से लिया, 1 नंबर में हमने ज्ञान ले लिया 30 अंकों का। ठीक है, फिर 36 का यहाँ पर अवबोध के बारे में पता कर लिया भाई, जो भी अंतर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ लेकिन जो ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति में क्या होगा भाई, जो हमने ज्ञान लिया है उसका उपयोग करके हम किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका उत्तर है वो दे सकते हैं हम अभिव्यक्ति द्वारा। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और इसमें 10 नंबर हैं आपके रहने वाले, 10 अंक हैं वो रहने वाले हैं। जैसे आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया कि भाई इसकी विवेचना कीजिए, क्या कीजिएगा, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे आपको मॉडल पेपर है ना उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वैसे, और मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें ज्ञान उपयोग में आते हैं। ठीक है, और 10 अंक के रहने वाले हैं। अगला आपका कौशल। कौशल मतलब जो चीज़ है ना हमने हाथ से लिखना पड़ता है। जैसे विज्ञान में देख लो, आप कक्षा 10वीं की विज्ञान देख लो, आपका भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। विज्ञान में क्या होता है, जैसे हृदय का चित्र पूछ लिया। ठीक है ना,
हृदय का चित्र बनाओ भाई, ये होता है कौशल। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भाई कौशल क्या होता है, उसमें मानचित्र वगैरह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मानचित्र। मानचित्र में हम क्या करते हैं, हाथ से भरते हैं ना कि ये स्थान यहाँ पर होगा, ये बिंदु ये स्थान है, ठीक है। इस प्रकार से हमें मानचित्र में भरते हैं, वो वाले क्वेश्चन है वो होते हैं। और वो कितना आएंगे, 4 अंक के वो आने वाले हैं, ठीक है। ये आपके 80 हैं वो हो गए। ये प्रतिशत हैं, ये मतलब कि भाई अंकों का प्रतिशत है, जो भी 30 अंक हैं, मतलब 37% ये अंक हैं वो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रतिशत है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, हमें तो इनसे पूरा का पूरा मतलब है, वो हमें देख लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, प्रश्नों के प्रकार व अंक बार। प्रश्नों के प्रकार मतलब जैसे प्रश्नों का प्रकार दे दिया भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान है, ठीक है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक, निम्नात्मक। इनमें आपको अथवा का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा खंड 100 एवं 2 में विकल्प योजना है, अथवा वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रश्नों की संख्या है वो क्या रहने वाली, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंक प्रति प्रश्न, हर एक प्रश्न का कितना अंक रहेगा और कुल अंक है इधर लिखे हुए, ठीक है। और ये संभावित समय है, ठीक है, पेपर को बनाते समय इसकी ध्यान में रखा जाता है कि भाई स्टूडेंट है वो कितने समय में किस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो MCQ क्वेश्चन है, अपशब्द वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अपशब्द दिए होते हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 15 है वो रहने वाली, कितनी, 15। और हर एक प्रश्न है कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए भाई, 15 अंक है वो इसमें आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान खाली जगह वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 7 होंगे। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 7 × 1 = 7 अंक हैं आपके कुल मिलाकर रहने वाले, ठीक है। वस्तुनिष्ठ हो गया, रिक्त स्थान हो गया। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न कितने रहेंगे आपके, 10 रहेंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का, तो हो गए कुल मिलाकर 10 अंक नंबर। आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इसमें आपको 12 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, और हर एक प्रश्न है 2 नंबर का, 12 दूना 24 अंक हैं आपके इसमें जुड़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें आपके 12 हैं वो होंगे, और अंक कितने होंगे, ये तो हो गया ना, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, ये हो गया। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें कौन से प्रश्न होंगे भाई, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में 4 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 4 × 12 है वो हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नात्मक प्रश्न है, हर एक प्रश्न है 3 अंक का, प्रश्नों की संख्या 3 रहेंगी, और हर एक प्रश्न है 4 नंबर का, 4 × 12 है, ये आपके इस प्रकार है वो रहने वाला है प्रश्नों का डिवाइड, है ना। आगे इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहेगी आपकी, 51 प्रश्न है वो रहने वाला। ऐसा नहीं कि 1 से लगाकर 51 तक ऐसे प्रश्न रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न सही विकल्प है चुनिए, फिर इसमें पहला दिया जाएगा, फिर इसमें दूसरा दिया जाएगा, फिर इसमें तीसरा दिया जाएगा। इसी प्रकार खाली जगह है, इसमें दूसरे का पहला होगा, दूसरे का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, फिर तीसरे का पहला होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है वो कुल मिलाकर छोटे बड़े मिलाकर 51 क्वेश्चन आपके टोटल रहने वाले, ठीक है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है प्रतिशत अंकों का, ठीक है, 100 रहने वाले हैं प्रतिशत प्रश्नों का, और ये मिनट रहने वाले, ठीक है। ये भी देखना चाहो तो देख लेना। नेक्स्ट है आपका विकल्प योजना, हमने ये देख लिया है। विषय वस्तु एवं अंक बार, देखो भाई जियोग्राफी का जो पेपर है ना, जियोग्राफी का जो ब्लूप्रिंट है ना, उसमें तो भाई इकाई दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, इकाई, भाग फर्स्ट, इकाई फर्स्ट, मतलब यूनिट वगैरह, है ना, इकाई सेकेंड इतने नंबर की, इकाई थर्ड इतने नंबर की, ठीक है, फिर भाग 2 इकाई फर्स्ट इतने नंबर की, ये अंक दिए हुए हैं। लेकिन जो हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है उसमें पूरा का पूरा है वो दिया हुआ है, मतलब पहला चैप्टर कितने नंबर का है, दूसरा कितना है, उसमें ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें 2 ध्रुवीयता का अंत 6 अंक का रहने वाला है, और 6 अंक में भी आगे हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट में 6 अंक हैं वे में कौन कौन से प्रश्न है वो होंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, या फिर जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन होगा, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन है वो बनेगा। इस प्रकार से आगे हैं वो दी हुई है पूरी योजना, लेकिन इसमें यहाँ पर शॉर्ट रूप से दिया हुआ है कि भाई 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे उसको भी। सत्ता के समकालीन के अंदर ये भी 6 अंक का रहेगा। आगे तीसरा समकालीन दक्षिण एशिया 6 अंक का रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक हैं 6 अंक के, फिर 5 5 6 5 4 5, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी हैं वो देख सकते हो। ये तो आप आसानी से समझ लोगे, है ना, हर बच्चा समझ लेगा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। हमें तो मेन समझने वाली बात है ना ये थी, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा समझ लिया हमने, और ये तो आप खुद समझ लोगे। आगे है ब्लूप्रिंट, ठीक है,
इस ब्लूप्रिंट को भी हम समझ लेते हैं। थोड़ी क्वालिटी है वो थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको जूम कर करके भी बताता रहूँगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक तरफ तो हमें दिया हुआ है भाई कि ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग, अभिव्यक्ति हैं, कौशल, मौलिकता है, ठीक है। उसके बाद ज्ञान में सभी प्रकार के प्रश्न है वो दिए हुए, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, अति लघुत्तरात्मक है, लघु उत्तरात्मक है, दीर्घ उत्तरात्मक है, निम्नात्मक प्रश्न, ये सारे इसी प्रकार अवबोध में दिए हुए हैं, इसी प्रकार ज्ञानोपयोग और इसी प्रकार कौशल में दिए हुए, ठीक है। कौशल में तो ज़्यादा नहीं है भाई, यहाँ पर बाहर तो अंक दिए हुए, पहली बात तो आपको याद रखना है बाहर तो क्या है अंक दिए, जैसे 4 हैं, और फिर कोष्टक के अंदर जो भी दिए हुए हैं वो प्रश्नों के सीखे, जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है और 4 अंक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और स्टार का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें पहला चैप्टर जैसे आपका 6 अंक का है, ठीक है। कितने अंक का मैंने बताया था भाई कि 6 अंक का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है वो कितने बनेंगे, देखो यहाँ पर लिखो है, ठीक है। यहाँ पर है पूरे लिखे हुए, आपको दिख रहा होगा। 6 तो अंक है, ठीक है, और 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे भाई, 3 क्वेश्चन है वो यहाँ से पर दिए हुए हैं। जैसे इसमें देख सकते हो पहला एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कौन सा आएगा, अबसद में आएगा, अबसद मतलब MCQ आएगा, और वस्तुनिष्ठ होगा मतलब, और ज्ञान में से आएगा, ज्ञान में मतलब जो भी परिभाषा वगैरह अर्थ पूछ ले आपको, किसी कोई शब्द है कोई भी इसका पूरा नाम पूछ ले आपको, सन वगैरह पूछ ले, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन है यहाँ से बनता है। फिर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है वो बनेगा अति लघु उत्तरात्मक, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेगा, और 1 नंबर का बनेगा, और कहाँ से पूछेगा, अवबोध में से। अवबोध में जो भी क्वेश्चन कारण वाले हैं, उद्देश्य से पूछ ला आके इसके 2 बिंदु लिखिए, वो वाले क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं अवबोध में, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। और फिर हैं आपका आगे है भाई निम्नात्मक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है वो पूछेगा, और कहाँ पर पूछेगा, तो निम्नात्मक क्वेश्चन है तो अथवा में पूछेगा, ठीक है। कहाँ पर पूछेगा, अथवा, जो स्टार है ना, स्टार का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अथवा में दिया होगा आपको, कहाँ पर दिया होगा, अथवा में। जैसे ये क्वेश्चन है कोई भी मान लीजिएगा, और फिर नीचे अथवा दिया होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन है वो दिया होगा वापस, ठीक है। तो जो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन है वो करना होगा, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है, ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन है वो कर दिया है। और ठीक इसी प्रकार आगे आप समझ सकते हो, जैसे दूसरा चैप्टर है आपका कौन सा भाई, सत्ता के समकालीन केंद्र, क्या है, सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 1 अंक का रहने वाला है, और कहाँ से पूछेगा, वस्तुनिष्ठ होगा प्रश्न मतलब अबसद, और कहाँ से होगा, ज्ञान में से। ज्ञान क्या होता है मैंने बता दिया है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिएगा, और हमने प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जियोग्राफी हैं, ठीक है, और हिस्ट्री हैं, इनके भी आप है ना जो भी ब्लूप्रिंट है वो देख सकते हो, उनको समझ सकते हो, ठीक है। और जो मॉडल पेपर हैं वो भी हमने सॉल्व करा रखे हैं, उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट है वो बना दी है। उस मॉडल पेपर में आप हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, ठीक है, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस, इसका भी आप जो भी मॉडल पेपर है फुल सॉल्यूशन है वो करा रखा है, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा प्ले लिस्ट का, ठीक है। अब इसमें आगे आपका सत्ता के समकालीन केंद्र है, इसमें मैंने ये बता दिया है। इसमें आगे एक प्रश्न आपका होगा लघु उत्तरात्मक, ठीक है। लघु उत्तरात्मक में भी कहाँ, अवबोध में से, ठीक है। अवबोध क्या होता है मैंने बता रखा है। इसमें 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, कितना पूछेगा, 2 अंक का एक प्रश्न। फिर 3 अंक का एक प्रश्न है वो पूछा जाएगा, 3 अंक का एक प्रश्न, वो कौन सा होगा भाई, निम्नात्मक होगा और अवबोध में से पूछा जाने वाला है, ठीक है। और ऊपर स्टार लगा, स्टार मतलब अथवा में ही ये प्रश्न आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। इस प्रकार आप आगे देख सकते हो, मतलब 6 अंक का रहने वाला है, और इसमें भी 3 प्रश्न आपको दिए जाने वाले, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे से आगे हैं वो समझ सकते हो, मैंने पूरा है बता दिया है। और यहाँ पर देखो लास्ट में एक 80 अंक हैं वो दिए हुए हैं, 80 तो अंक हैं और 51 प्रश्न है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैप वाला है, आपको पता है, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ पर भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। और निम्नात्मक रहेगा, कौशल होगा, और कौन से चैप्टर से होगा वो भी आप यहाँ पर सही है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है ना, 9वां चैप्टर है, उसमें से मैप वाला क्वेश्चन है वो आने वाला है आपका। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ना, ये वाला लाइन है 8वां चैप्टर से, ठीक है, सॉरी 8वां चैप्टर से आपका एक मैप वाला क्वेश्चन है पूछा जाएगा। और फिर एक और कहाँ से पूछा जाएगा, हाँ एक ही पूछा जाएगा, ठीक है।
और निम्नात्मक प्रश्न है वो रहने वाला है। और फिर और तो कुछ नहीं और बताने लायक नहीं है, जो था मैंने बता दिया है। यहाँ पर खंड 100 एवं खंड 2 में आंतरिक विकल्प है, मतलब अथवा होगा। कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों के द्योतक हैं वो रहने वाले। ठीक है, तो पूरा ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ये नाम है SHA। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वहाँ से आप PDF वगैरह किसकी मॉडल पेपर भी मैंने वहाँ पर भेज रखा है, और जो ब्लूप्रिंट है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने भेज रखा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।